किसी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र की, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में ये तो आपने कमाल जांच लिया। जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ, 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए उस लम्हे का जब बॉलीवुड की चकाचौंध रोशनियों के पीछे एक ऐसा तूफान उठ चुका हो जो सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि सियासत, ताकत, दौलत और अंतर्राष्ट्रीय असर और रसूख को भी अपनी लपेट में ले चुका हो। ये कोई आम तनाज़ा नहीं बल्कि वो आग है जिसकी चिंगारियां मुंबई के फिल्मी स्टूडियोज से निकलकर लखनऊ की सियासी राहदारियों तक पहुंच चुकी हैं और वहां से उड़ती हुई सीधा दुबई के शाही महलों के शीश महल जैसे कमरों में जा गिरी है। क्योंकि मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा बल्कि अब ये सवाल बन चुका है कि ताकत किसके हाथ में है, आवाज किसकी सुनी जाएगी और फैसला कौन करेगा कि अवाम क्या देखेंगे और क्या नहीं। इसी हंगामा खेज पस मंजर में सलमान खान का नाम आता है जो आम हालात में बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहलाता है, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर वो परेशानी है जो सिर्फ किसी बड़ी आफत के आने से पहले महसूस होती है, क्योंकि उसके सामने मेज पर रखी फाइल पर सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान का नक्शा है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब गलवान मूवी का नाम पहली बार संजीदा हलकों में गूंजा। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, सरहदों, कुर्बानियों और कौम परस्ती के हसास मौज़ूआत को छूती है। फिल्म की स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह अवाम के सामने भी नहीं आई थी कि ताकत के ऐवानों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे हब्बुल वतनी की अलामत समझ रहे थे और कुछ इसे खतरनाक इश्तियाल करार दे रहे थे, मगर असल धमाका उस वक्त हुआ जब अचानक एक बयान आया जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। क्योंकि ये बयान किसी आम सियासतदान का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, जिन्होंने साफ और सख्त अल्फाज में कहा कि ये फिल्म उनके देश में नहीं चलनी चाहिए और ना ही उनके अवाम को दिखाई जानी चाहिए। ये अल्फाज सिर्फ एक राय नहीं थे बल्कि एक इंतबाह, एक ऐसा इशारा जिसने फिल्म इंडस्ट्री को झंझोर कर ये क्या हो रहा है? सलमान दुनिया क्यों पागल सी हो गई? बताते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा हॉल तक हर जुबान पर एक ही तूफान है, एक ही जंग की गूंज है। क्योंकि एक तरफ उतरने वाला है बॉलीवुड का खुद घोषित किंग, मगर दूसरी तरफ आ रहा है वो नाम जिसके आगे बादशाही भी घुटने टेक देती है, जिसकी एक नजर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है असली शेर, असली बाप सलमान खान की। वही सलमान जिसके गुस्से से जमीन कांप जाती है, जिसकी खामोशी से आसमान हिल उठता है और जिसकी वापसी पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींदें उड़ जाती हैं। 2026 की जनवरी, वो महीना जिसका इंतजार हर फैन की आंखों में शोला बनकर जल रहा है, क्योंकि उसी महीने में धरती पर उतरने वाली है वो फिल्म जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते हैं, बैटल ऑफ गलवान। ये फिल्म नहीं, एक तूफान है, एक धमाका है, एक ऐलान है कि सलमान खान अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हो रहा है वो जुनून जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। कहा जा रहा है कि ये फिल्म दुनिया के टॉप नंबरों में लिखी जाएगी। वो नेटवर्क का खुला इजहार था जिसने ये वाज़ह कर दिया कि अब ये मामला सिर्फ एक रियासत या एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। दुबई प्रिंसेस का ये ऐलान सामने आते ही मीडिया में एक नई जंग छिड़ गई। न्यूज़ चैनलों पर चीखो पुकार, एंकर्स के दरमियान तकरार, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की भरमार। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ये गलवान मूवी है क्या जो इतनी बड़ी ताकतों को आमने सामने ले आई है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे थे और कह रहे थे कि कौमी मफाद सबसे ऊपर है, जबकि कुछ दुबई प्रिंसेस के ऐलान को आज़ादी इजहार की जीत करार दे रहे थे। और इन सब के बीच सलमान खान खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इस जंग का असल वार अभी बाकी है। कहा जाता है कि इसी दौरान सलमान खान की एक खुफिया मीटिंग हुई जिसमें फिल्म के बड़े सरमायाकार, कानूनी माहिरीन और करीबी दोस्त शामिल थे। कमरे का माहौल इतना संजीदा था जैसे किसी जंगी हिकमत अमली पर बहस हो रही हो। हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कह रहा था कि फिल्म को मौखर कर दिया जाए, कोई कह रहा था कि कुछ सीन काट दिए जाएं और कोई ये भी मशवरा दे रहा था कि दुबई रिलीज पर ही फोकस किया जाए। मगर सलमान खान खामोश थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वो जानते थे कि अगर वो इस लम्हे पीछे हट गए तो ये सिर्फ एक फिल्म की शिकस्त नहीं होगी बल्कि एक मिसाल बन जाएगी कि ताकत के सामने तख्लीक को हमेशा झुकना पड़ता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के करीबी हलकों में भी इस मामले पर गहरी गुफ्तगू हो रही थी।
कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म हसास जज्बात को भड़का सकती है और कुछ का ख्याल था कि ये गैर ज़रूरी तनाज़ा है, मगर योगी आदित्यनाथ अपने मौक़िफ़ पर मजबूत दिखाई दे रहे थे। उनके बयानों में वही सख्ती और यकीन था जो उनकी सियासत की पहचान है। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नज़रिया था, एक उसूल था जिस पर वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। उधर दुबई में शाही महलों के अंदर भी मीटिंग्स हो रही थी, जहां शीशे की दीवारों के पीछे बैठे लोग आलमी मार्केट्स, सरमायाकारी और सॉफ्ट पावर पर बात कर रहे थे। दुबई प्रिंसेस के लिए ये मामला सिर्फ एक फिल्म की रिलीज का नहीं बल्कि एक पैगाम का था। वो ये दिखाना चाहते थे कि दुबई सिर्फ कारोबार का केंद्र नहीं बल्कि सकाफत और आज़ादी इजहार का भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। और इसी सोच के तहत उन्होंने ऐलान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलवान मूवी दुबई में रिलीज होकर रहेगी। सोशल मीडिया पर इस ऐलान के बाद एक तूफान आ गया। कुछ लोग सलमान खान को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि वो सच दिखाने से नहीं डरते, कुछ उन्हें गैर जिम्मेदार करार दे रहे थे और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ और दुबई प्रिंसेस के दरमियान इस ताकत की जंग को एक बड़े खेल का हिस्सा बता रहे थे। हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर वीडियो एक नए जाविये को जन्म दे रही थी और अवाम हैरान थे कि आखिर सच क्या है। इसी बीच सलमान खान ने एक करीबी दोस्त से कहा कि ये फिल्म अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये एक इम्तिहान बन चुकी है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें यह तय होगा कि फनकार की आवाज़ कितनी मजबूत है और ताकत के ऐवान कितनी दूर तक इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके ये अल्फाज शायद आम लोगों तक नहीं पहुँचे, मगर जो लोग इस तनाज़े के अंदरूनी पहलुओं से वाकिफ़ थे वो जानते थे कि आग बहुत दूर तक फैलने वाली है। और फिर वो लम्हा आया जब एक बार फिर मीडिया में खबर ने हलचल मचा दी। कहा गया कि फिल्म के कुछ मनाजिर पर एतराज़ात उठाए गए हैं और सेंसर बोर्ड के अंदर भी इख्तलाफ राय सामने आ रही है। कुछ अरकान कह रहे थे कि फिल्म को पास कर देना चाहिए, जबकि कुछ का इसरार था कि ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ा सकता है। इस खबर ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया कि क्या वाकई गलवान मूवी रिलीज़ हो पाएगी या ये ताकत, सियासत और दबाव के नीचे दफन हो जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी का आगाज़ है, क्योंकि आग अभी पूरी तरह भड़की नहीं। योगी आदित्यनाथ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, दुबई प्रिंसेस अपने ऐलान पर डटे हुए हैं और सलमान खान इस बीच एक ऐसे फैसले के करीब पहुंच रहे हैं जो ना सिर्फ उनके करियर बल्कि पूरे फिल्मी मंजरनामे को बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी और इसकी कीमत कौन अदा करेगा, क्योंकि जब ताकतें टकराती हैं तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और उसकी गूंज देर तक सुनाई देती है। यही वो मोड़ है जहां पार्ट 1 खत्म होता है, मगर कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असल धमाका अभी होना है और अगले हिस्से में वो राज, वो फैसले और वो चालें सामने आएंगी जो इस तनाज़े को एक नई और ज्यादा खतरनाक सतह पर ले जाएंगी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पार्ट 1 में आग सुलग रही थी, क्योंकि जब ताकत, सियासत और फिल्मी दुनिया एक ही दायरे में आ जाएं तो फिर फैसले खामोश कमरों में नहीं बल्कि जलजला बनकर सामने आते हैं। और यही वो मरहला था जब गलवान मूवी महज एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक ऐसी जंग की अलामत बन गई जिसमें हर फरीक अपने अपने वक़ार, असर और रसूख और अवामी तासुर को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहा था। मुंबई की रातों में स्टूडियोज़ के बाहर मीडिया वैन्स कतार में खड़ी थीं, अंदर मीटिंग रूम्स में सांसें रोकी जा चुकी थीं और हर शख्स जानता था कि अगला कदम अगर गलत पड़ गया तो नुकसान सिर्फ माली नहीं बल्कि तारीख का हिस्सा बन सकता है। सलमान खान इस दौरान मुकम्मल खामोशी में थे, मगर ये खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि तूफ़ान से पहले की वो गहरी सांस थी जो किसी बड़े फैसले की अलामत होती है। उनके करीब तरीन लोग बताते हैं कि वो हर रिपोर्ट, हर बयान और हर कानूनी पहलू को खुद देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इज्जत और खुद मुख्तारी का सवाल बन चुका था, क्योंकि अगर इस मरहले पर पीछे हटना मान लिया जाता तो आने वाले वक्त में कोई भी ताकत फिल्मी दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकती थी। और यही सोच उन्हें इस मकाम तक ले आई जहां उन्होंने फैसला किया कि अब खेल खुलकर खेला जाएगा। उधर योगी आदित्यनाथ के कैंप में भी फिजा बदल चुकी थी, क्योंकि दुबई प्रिंसेस के ऐलान के बाद ये वाज़ेह हो गया था कि मामला रियासती हदों से निकलकर बैनुल-अक़वामी सतह पर जा पहुंचा है। उनके मुशीरों ने खबरदार किया कि अगर दुबई में फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका असर आलमी मीडिया पर पड़ेगा और बयानिया हाथ से निकल सकता है। मगर योगी आदित्यनाथ के लहजे में अब भी वही सख्ती थी जो उनकी पहचान है। उनका कहना था कि वो दबाव में नहीं आएंगे और जो वो दुरुस्त समझते हैं उस पर कायम रहेंगे, चाहे मुखालिफत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसी दौरान दुबई में एक शानदार मगर संजीदा मीटिंग हुई जहां दुबई प्रिंसेस ने फिल्म के बैनुल-अक़वामी इम्कानात, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की। उनके लिए ये रिलीज़ सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं बल्कि एक अलामती पैगाम था। वो ये दिखाना चाहते थे कि दुबई किसी एक बयानिए का मोहताज नहीं बल्कि दुनिया को सुनने और दिखाने की ताकत रखता है।
उनके करीबी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि अगर भारत में फिल्म पर पाबंदी लगती है तो दुबई रिलीज इसे मजीद ताकतवर बना देगी, क्योंकि मुतनाज़े चीज़ें हमेशा ज़्यादा तवज्जो खींचती हैं। मीडिया इस पूरे खेल में ईंधन का काम कर रहा था। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर कयास आराइयाँ। किसी ने दावा किया कि फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट पर आखिरी लम्हात में फैसला होगा। किसी ने कहा कि सलमान खान दुबई जा रहे हैं, और किसी ने यह भी कहा कि सियासी दबाव इतना बढ़ चुका है कि फिल्म की रिलीज नामुमकिन हो चुकी है। मगर इन सब अफवाहों के बीच एक बात वाज़ेह थी कि अवाम की दिलचस्पी उरूज पर थी। वो लोग जो शायद पहले इस फिल्म के बारे में जानते भी नहीं थे, अब इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। और यही वो नुक्ता था जहां कहानी ने नया रुख लिया। कहा जाता है कि सलमान खान ने आखिरकार एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उन्होंने एक बंद कमरे में अपने करीबी साथियों से कहा कि अगर ये फिल्म रोकी गई तो वो सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक आवाज़ बनकर सामने आएंगे। उनका मानना था कि खामोशी अब कमज़ोरी समझी जाएगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कानूनी रास्ते से लेकर अवामी सतह तक हर मोर्चे पर अपनी बात रखेंगे। और यही फैसला इस तनाज़े को एक नई शिद्दत तक ले गया। इसी दौरान एक खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसमें कहा गया कि फिल्म के कुछ मनाजिर को गलत सियाको सबाक में पेश किया जा रहा है और असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा मुतवाज़न और जज्बाती है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर बहस छेड़ दी कि आया फिल्म को मुकम्मल तौर पर देखे बिना उस पर पाबंदी का मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। कुछ साबिक फौजी अफसरान और फिल्मी नाक़दीन भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर फिल्म कुर्बानी और हकीकत को दिखा रही है तो उसे देखने का हक़ आवाम को होना चाहिए। इन आवाज़ों ने योगी आदित्यनाथ के मौक़िफ़ को चैलेंज तो नहीं किया, मगर एक मुतबादिल बयानिया ज़रूर खड़ा कर दिया। दुबई प्रिंसेस ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए और कहा कि फ़न और आज़ादी इजहार को सरहदों में क़ैद नहीं किया जा सकता। उनका ये बयान दुनिया भर के न्यूज़ पोर्टल्स पर नुमाया हुआ और गलवान मूवी का नाम अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व में भी ज़ेरे बहस आने लगा। और यही वो लम्हा था जब सबको एहसास हुआ कि मामला अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के हामी हलकों में भी इस्तराब बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से बेहतर है कि बातचीत का रास्ता निकाला जाए, मगर कुछ का ख्याल था कि पीछे हटना कमज़ोरी समझी जाएगी। इस अंदरूनी कशमकश ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बाहरी चैलेंज नहीं बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफ भी बन चुका था। सलमान खान के लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो था जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जो भी फैसला होगा उसके नताइज बरसों तक महसूस किए जाएंगे। अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो वो एक मिसाल बनेगी, और अगर रुक जाती है तो भी एक मिसाल। और इसी सोच के साथ उन्होंने आखिरी हरबा आजमाने का फैसला किया, एक ऐसा ऐलान जो न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि सियासत को भी चौंका दे। ये ऐलान एक सादा मगर ताकतवर पैगाम पर मुश्तमिल था, जिसमें कहा गया कि गलवान मूवी किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक कहानी है और कहानियों को दबाया नहीं जा सकता। ये पैगाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कुछ लोग इसे जुरात करार दे रहे थे और कुछ इसे इश्तियाल, मगर एक बात तय थी कि अब खामोशी टूट चुकी थी। दुबई में रिलीज़ की तारीख का ऐलान भी इसी दौरान सामने आ गया, और ये ऐलान इस तनाज़े पर आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि अब ये सवाल महज नज़रियाती नहीं रहा बल्कि अमली बन चुका था। फिल्म या तो रिलीज़ होगी या फिर तारीख में एक दबाई गई कहानी के तौर पर याद रखी जाएगी, और यही वो मकाम था जहां हर फरीक को अपने कार्ड खुलकर खेलने पड़े। आखिरी दिनों में हालात इतने तेज़ हो गए कि फैसले घंटों में बदलने लगे। कभी खबर आती कि बातचीत का इम्कान है और कभी ये कि पाबंदी मज़ीद सख्त हो रही है, मगर अवामी दिलचस्पी और दुबई रिलीज़ के ऐलान ने इस फिल्म को पहले ही नाकाबिले शिकस्त बना दिया था, क्योंकि जो चीज़ देखने से रोकी जाए वही सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और यही वो हकीकत थी जिसे अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर यह वाज़ेह हो चुका था कि गलवान मूवी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अलामत बन चुकी है, एक ऐसी अलामत जो ये सवाल उठाती है कि ताकत का असल सरचश्मा कहाँ है, सियासत में, दौलत में या आवाम की ख्वाहिश में। और यही सवाल इस तनाज़े को तारीख का हिस्सा बना देता है, क्योंकि जब फिल्में सिर्फ तफरीह नहीं रहती बल्कि नज़रियात बन जाएं तो फिर उनका अंजाम भी गैर मामूली होता है। यहाँ पार्ट 2 अपने अंजाम को पहुँचता है, मगर फैसला अब भी हवा में मुअल्लिक है, क्योंकि कुछ जंगें मैदान में नहीं बल्कि जहनों में लड़ी जाती हैं, और गलवान मूवी की ये जंग अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसकी बाज़गश्त आने वाले वक्त में भी सुनाई देती रहेगी। और शायद यही इस कहानी का सबसे ख़तरनाक और धमाकेदार पहलू है।